हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी की लेसन नंबर 5 संस्कृत की। भ्रांतो बालः, भटका हुआ बालक। आइए पढ़ते हैं लेसन्स। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगामः, किन्तु तेन सह केलिभिः कालः क्षेपुः। तदा कोऽपि न व्यसेषु उपलब्धमानासीत्। यतस्ते सर्वेदपि पुनर्दिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयं गमनाय त्वरमाणाः बभूवुः। तन्द्रालुभावलो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहन्त्येकाकी किमप्युद्यानं प्रविवेशः च चिन्तमाशाय विरमन्ते वेते वराका पुस्तकदाशा। अहं पुनरा आत्मानं विनोदयस्यां ननु भूयो दक्षियां क्रुधस्य उपाध्यायस्य मुखं संतेव निकुष्टवासिना एवं प्राणिनो मम वयस्य इतिह। कोई भटका हुआ बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल रहा था, किंतु उसके साथ खेले द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी साथी या मित्र नहीं मिल रहा था, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। वह बालक लज्जा के कारण अन्य बालकों की निगाह से बचते हुए अकेले ही किसी बाग में घुस गया। वह सोचने लगा कि इन मूर्ख पुस्तकों के गुलामों को रोकूंगा, मैं पुनः स्वयं ही खेलूंगा। निश्चित ही बाल में नाराज अध्यापक के मुख को देखूंगा। वे वृक्ष के कोटर में या खोल खले में रहने वाले जीव ही मेरे मित्र हैं। यहाँ पे एक छोटे से बच्चे की कहानी है। आप सबको पढ़ाई किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो लड़का है, उन्हें टीचर जो होते हैं नेक्स्ट दिन कुछ लेसन्स याद करके लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसे याद नहीं हो रहा होता है या फिर उसने याद नहीं किया होता है। उसके क्लासमेट्स जो होते हैं, उसके फ्रेंड्स जो होते हैं, वो सब याद करके गए हुए होते हैं और सब ना ऐसा याद करते करते स्कूल के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। लेकिन उसने तो ना कुछ लर्न ही नहीं किया होता है। तो उसको बोलते ये सब बेवकूफ़ है, ये सब ना पुस्तक के गुलाम है, बुक के गुलाम है, मेरे को ना उनके साथ रहना ही नहीं है, इससे बेटर ना मैं भाग जाता हूँ। और वैसे करके सबकी नज़र से आंखें चुरा के और सबकी नज़रों से बचते वो किसी गार्डन में घुस जाता है। तो बोलते कि ठीक है, ये तो सब बेवकूफ़ है, पुस्तक की गुलाम है। मैं तो इन जो जीव है जो गार्डन में इतना आराम से ज़िंदगी बिता रहे कि जिनके दिमाग पे कोई टेंशन नहीं है, मैं उनको ही अपना मित्र बनाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अथम स पुष्पोदानमो वजंतम मधुकरम दृष्ट्वा च त क्रीडा हेतुः राहत्वतः सह द्विस्त्रियस्यावः मेवः न मानयामास। तयो भूयो भूयो भः हठमाचरित बाले सोडगातयत् वयं हि मधुसंग्रह व्यग्रहवैति। तथा स बालकः कुटुम्बनेन मिथ्याकर्तृत्वेन कृतेन इतन्यन्यतो दत्तदृष्टिश्च क्रमेकं चच्वा तृणशलाकादिकमादनां पश्यन्तः उवाच च अयि चत्पोटकं मानुष्य मम मित्रं भविष्यसि इति क्रीडाव त्यज शुक्तमेतव तृणं खादुतन भक्षवलाकी ते दास्यामि इति। स तु निदं कार्यो वटवृक्षशाखायां तथयामि कार्येन युक्त्वा स्वकर्मः व्यग्रो भूतः। इसके बाद वह फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरों को देखकर उन्हें खेलने के लिए बुलाने लगा। वे उनके 2-3-4 बार बुलाने पर भी नहीं आए। इनके बाद भौरे भौरे बार बार बालक की जिद करने पर गाने लगे कि हम सभी को शहद का संग्रह करने में लगे हुए हैं। तब उस बालक ने झूठे गर्व के लिए किए हुए उन भौरों से अलग तिनकों को अपनी चोंच में लेकर ग्रहण करने वाली एक चिड़िया को देखा और वह उससे बोला, हे चिड़िया, मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी? आओ हम दोनों यही खेलेंगे। इस सूखे तिनकों को छोड़ दो, मैं तुम्हें खाने के लिए उपयुक्त भोजन दूंगा। उसने भी बालक से कहा, मैं तो पेड़ की शाखा पर अपना घोंसला बनाने के कार्य में लगी हुई हूँ। ऐसा कहकर वह पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। बालक भी ना गार्डन में तो घुस जाता है, मतलब वो बगीचे में तो चला जाता है, लेकिन क्या है कि वो जो भौरे होते हैं, मधुमक्खियाँ होती है, उन्हें बार बार बुलाता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ खेलो। लेकिन मधुमक्खियाँ जो होती है, वो जो रस फूलों में से जो रस चूसने का काम होता है वो करने में वो बिजी होती है। ठीक है, तो बारी बारी बुलाने पर भी वो नहीं आती। लेकिन फिर उसमें से एक जो भौरा होता है उन्हें जवाब देता है और बोलता है कि हम सब ना रस चुनने के लिए, रस इकट्ठा करने में बिजी है,
तो बालक ने बोल दिया कि ठीक है, झूठे कर्म के, ठीक है तुम तो नहीं आ रहे हो तो मैं अभी चिड़िया को पूछूंगा। और चिड़िया उस टाइम पे अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके ढूंढ रही होती है कि मुझे तिनके चाहिए। तो क्या होता है, बालक उन्हें बोलता है कि ठीक है इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा, ऊपर मेरे साथ खेलना है यहाँ पे गार्डन में। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं बहुत ही बिजी हूँ, मेरे को मेरा अपना नेस्ट बनाना है, मुझे अपना जो नीड है, माला है, वो बनाना है, वो घोंसला बनाना है, तो मैं वहाँ पे बस व्यस्त हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। तो यहाँ पे भौरे ने भी मना कर दिया, चिड़िया ने भी मना कर दिया। तदा खिन्नो बालकः इते पक्षिणो मानो येषु नोपगच्छन्ति तद्वेतयामं परमं मानो योजितं विनिधियातिरिमितं परिक्रियं पलायनमानम कमपि स्वानं लोक्यातं प्रीतो बालस्य मितं संबोधमाशं रे मानुषाणां मित्रं की पर्यतसि अस्मिन् निदा दिवसे आश्रयस्वेदः प्रश्चायशिलं तरुमुखम् अहमपि क्रीडाशालायां वामेन अनुरूपं पश्यामि मितिं क्रूकरं प्रत्याह यो मा पुत्रप्रियता पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानि योगम करणानं मया भ्रष्टव्यमिव पद्धति इति। तब दुखी बालक इन पक्षियों और मनुष्य में से किसी के पास नहीं जाता, वो सोचता है किसी दूसरे मनोरंजन करने वाले उचित मनुष्य को खोजता हूँ। ऐसा सोचकर घूम कर भागते हुए किसी कुत्ते को उस बालक ने देखा। प्रेम सहित उस बालक ने कुत्ते को इस प्रकार संबोधित किया कि मनुष्य के मित्रों, इस गर्मी के दिन में तुम कहाँ भागे जा रहे हो? पेड़ की जड़ में नीचे शरण लो, पसीना पोछो और पेड़ की ठंडी छाया लो। मैं भी खेल के साथ ही तुम्हारे अनुसार ही तुम्हें देख रहा हूँ। कुत्ता बोला, जो स्वामी मुझे पुत्र के समान प्रेम करते हुए मेरा पालन पोषण करता है, मैं उस मालिक के घर की रक्षा करने में लगा हुआ हूँ। एक क्षण के लिए मुझे थोड़ा सा भी उसके घर की रक्षा करने के कार्य में अलग नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जो बालक होता है वो दुखी हो जाता है पक्षी और मनुष्य के व्यवहार से, तो वो यहाँ वहाँ भागता है, ढूंढता है किसी और को। तो कुत्ते ने देखा, वो बोलता है कि तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो, तुम आओ ये पेड़ की छाया में थोड़ा अपना पसीना पोंछो, थोड़ा शांति से बैठो। तो वापस बच्चा बोलता है कि यार क्या तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते? तूने बोला कि नहीं यार, मेरे स्वामी मेरे लिए इतना कुछ करते, मतलब मेरे जो मालिक है, कुत्ता ऐसा बोलता है कि मुझे खाना खिलाते, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके घर की रक्षा करूँ। तो मैं ना एक भी पल उनके घर की रक्षा करने में चूकना नहीं चाहता और मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। और वैसे करके कुत्ते ने भी उसके साथ खेलने पे मना कर दिया। सर्वैरेव निषिद्ध स बालो विघ्न मनोरथम स कथमस्तिं जगति प्रत्येक स्वस्वकृतिं निघ्नो भवति न कोडपिमिवं वृथा कालक्षेपं सहते नम इतेभ्यः ये मे तन्द्रालुष्यं कृत्वा समापादित अथ स्वोचितमहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालामुजं गतां ततः प्रभृति स विद्याव्यसनीं भूतां महर्षि वेदशु प्रथः संपन्नं चलेपम। सभी की इस प्रकार मना करने पर वह बालक टूटे मनोरथ वाला मन की इच्छा अनुसार कार्य न होने पर सोचने लगा कि सभी संसार में अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, कोई भी मेरी तरह बेकार में समय नहीं व्यर्थ कर रहा है। इस सभी के द्वारा आलस्य के उनके मन में घृणा भाव उत्पन्न हो रहा है, इसके बाद जो उचित होगा वह मैं करूँगा। ऐसा सोचकर जल्दी से पाठशाला चला गया और वह उसने पढ़ने में व्यस्त होकर बहुत महान विद्वान की ख्याति, प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त किया। उसको पता पड़ जाता है कि सब अपना माइंड में जो डिसाइड किया होता है ना, पहले तो उसके साथ वो होता नहीं है। तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि सब अपने काम के लिए कितना शिद्दत है, मतलब कितना एकाग्रता है, कितना ज़्यादा सीरियस है उनके काम के लिए। तो उसने भी सोचा कि सब ऐसे सोच रहे कि आलस को छोड़ के काम करना चाहिए, तो मैं भी क्यों कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और उससे बाकी सबको सीख मिलती है। भौरों को देख के, चिड़िया को देख के, कुत्ते को देख के वो सीख गया और फिर वापस से वो स्कूल चला जाता है, पाठशाला चला जाता है। तो बोले अभी जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर धीरे धीरे वो स्टडी में इतना होशियार बन जाता है कि वो वर्ल्ड फेमस विद्वान बन जाता है और उसे बहुत सारा संपत्ति, पैसे आगे जाके हासिल होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।